हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमने फ़र्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में 10 इयर्स के MCQs कंप्लीट कर लिए थे। मैंने 2019 से स्टार्ट किए थे MCQs और 2010 तक सारे MCQs करवा दिए, कोई MCQs नहीं छोड़ा। और 10 इयर्स के MCQs से पहले मैंने मॉडल पेपर के भी सारे ही MCQs करवा दिए थे। आज मैं कुछ क्वेश्चंस करने के लिए जा रहा हूँ फ्रॉम मॉडल पेपर 2021 में से, जिनका इस दफ़ा पेपर में आने का बहुत ज़्यादा चांस है। और ये वो क्वेश्चंस हैं, मैंने वो क्वेश्चंस चूज़ किए हैं जो एक्सरसाइजेस में से नहीं है बुक की, क्योंकि बुक की एक्सरसाइजेस के तमाम क्वेश्चंस मैं सॉल्व करवा चुका हूँ। आप जाके मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। बट मैं मॉडल पेपर में से वो तमाम क्वेश्चंस करवाऊँगा जो कि बुक की एक्सरसाइज में से नहीं है। एक क्वेश्चन आज मैं करने के लिए जा रहा हूँ, सेक्शन बी है, मॉडल पेपर 2021 सेक्शन बी। आप जानते हैं कि सेक्शन बी का नाम क्या है, ट्रिग्नोमेट्री। सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 ये एग्ज़ाम में आने का बहुत ज़्यादा चांस है। तो इसको बराए मेहरबानी आप सबसे रिक्वेस्ट है, इसकी खूब प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्वेश्चन क्या है आप अपने मॉडल पेपर से वेरीफाई कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 3, फॉर एनी ट्राइंगल ABC ड्राइव द लॉ ऑफ टेंजेंट। कहता है आपके पास एक ट्राइंगल है, कोई भी ट्राइंगल है ABC, उसकी हेल्प से आप लॉ ऑफ टेंजेंट ड्राइव करें। देखें 3 लॉ हैं, एक है लॉ ऑफ साइन, एक है लॉ ऑफ कोसाइन जिसको हम लॉ ऑफ कॉस या कॉस लॉ भी कहते हैं, और एक है हमारे पास लॉ ऑफ टेंजेंट। तो मॉडल पेपर के अंदर लॉ ऑफ टेंजेंट पूछा गया है, एग्ज़ाम में आने का बहुत ज़्यादा चांस है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लॉ ऑफ टेंजेंट की डेफिनेशन। देखें किसी भी लॉ को प्रूफ करते हुए, कोई भी जब भी आपसे एग्ज़ाम में लॉ पूछा जाता है तो आप उसकी एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ज़रूर देते हैं। ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देना बहुत ज़रूरी होता है ताकि एग्ज़ामिनर को ये पता लग जाए कि इस स्टूडेंट को सिर्फ कैलकुलेशन ही नहीं बल्कि ये भी पता है कि ये किस काम आता है, इसका यूज़ क्या है। तो देखें मैंने डेफिनेशन लिखी है, इट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन द टेंजेंट ऑफ 2 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल एंड द लेंथ ऑफ द अपोजिट साइड्स। लॉ ऑफ टेंजेंट क्या है कि ये 2 टेंजेंट्स का रिलेशन है, रिलेशनशिप बिटवीन द टेंजेंट ऑफ 2 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। आप टेंजेंट की जब हम बात करते हैं, आपको पता है 3 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होती हैं, एक साइन होता है, एक कॉस होता है और एक टेंजेंट होता है। तो टेंजेंट क्या लिखा हुआ है, रिलेशनशिप बिटवीन द टेंजेंट ऑफ 2 एंगल्स। ये देखिए मैं आपको चलें यहाँ बता देता हूँ, वहाँ लिखा हुआ है इट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन द टेंजेंट ऑफ 2 एंगल्स। आप इक्वेशन नंबर 4 देखें, टेंजेंट ऑफ 2 एंगल्स। 2 एंगल्स यहाँ पर क्या है, एक अल्फ़ा है एक बीटा है। आगे क्या लिखा हुआ है, एंड द लेंथ ऑफ द अपोजिट साइड्स। देखें और इसकी रेशो, ये 2 टेंजेंट है, टेंजेंट अल्फ़ा माइनस बीटा। ये किस तरह है ये हम बाद में बात करेंगे, अपॉन टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2, और यहाँ पर भी अपॉन 2 है। और इसके करस्पॉन्डिंग देखें आप a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, क्योंकि क्या लिखा हुआ है, लेंथ ऑफ द अपोजिट साइड्स। एक अल्फ़ा के सामने वाली साइड a होती है, बीटा के सामने वाली साइड b होती है। आगे मैंने इसमें लिखा हुआ है कि ये यूज़ कहाँ होता है, इट कैन बी यूज टू फाइंड द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ अ ट्राइंगल। रिमेनिंग पार्ट्स का मतलब है कि जो आप जानते हैं कि एक ट्राइंगल में 3 एंगल होते हैं और 3 साइड्स होती हैं। तो जो रिमेनिंग पार्ट्स है इसका मतलब है कि अननोन एंगल्स और अननोन साइड्स निकालने के लिए आप यूज़ करते हैं पार्ट्स ऑफ अ ट्राइंगल इफ़ 2 एंगल्स एंड 1 साइड और 2 साइड एंड 1 एंगल आर गिवन। अगर आपको 2 एंगल और 1 साइड दी हुई है, या आपको 2 साइड्स और 1 एंगल अगर आपको दिया हुआ है, तो आप टेंजेंट लॉ से या लॉ ऑफ टेंजेंट से रिमेनिंग पार्ट्स बहुत इजीली निकाल सकते हैं, ऐसे ही जैसे आप साइन लॉ को यूज़ करते हैं और कोसाइन लॉ को यूज़ करते हैं। अब हम प्रूफ करते हैं। जब मैं प्रूफ करवाऊँगा, प्रूफ करवाने के बाद जब मैं एक दफ़ा और ये पूरी डेफिनेशन पढ़ूँगा तो आपको बात पूरी समझ में आ जाएगी। चलें प्रूफ स्टार्ट करते हैं। बाय द लॉ ऑफ साइन, हम जानते हैं कि साइन लॉ का एक फॉर्मूला होता है, रेशो a अपॉन साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू b अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू c अपॉन साइन गैमा। ये लॉ ऑफ साइन है। टेकिंग फर्स्ट 2 रेशोज़, ये 3 रेशोज़ हैं 1 2 3।
तो मैंने लिखा है कि मैं पहली दो रेशो ले रहा हूँ, यानी कि मैं ले रहा हूँ a अपॉन साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू b अपॉन साइन बीटा। इसके बाद मैंने क्या किया, देखिए ये b वहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आन के डिवाइड हो जाएगा, साइन अल्फ़ा यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस रेशो को इस तरह भी लिख सकते हैं a अपॉन बी इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा अपॉन साइन बीटा। इसका नाम मैंने रख दिया है इक्वेशन नंबर 1। आगे देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है, सब्ट्रैक्ट 1 ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन नंबर 1। दोनों साइड्स के ऊपर मैं 1 माइनस कर रहा हूँ, क्योंकि अगर एक ही काम दोनों साइड्स पे किया जाए तो वो इक्वेशन की जो ओरिजिनलिटी होती है वो मेंटेन रहती है, कोई चेंज नहीं होता। तो a अपॉन बी में से भी -1 किया जा रहा है और साइन अल्फा अपॉन साइन बीटा में से भी -1 किया जा रहा है। अब देखें इस 1 के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब है 1 लिखा हुआ है। तो साइन बीटा का और 1 का मैंने एलसीएम ले लिया साइन बीटा से साइन बीटा कट गया, यहाँ पर आ जाएगा साइन अल्फ़ा, और साइन बीटा 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा साइन बीटा। इसी तरह इस साइड पे देखें, इसके नीचे 1 लिखा हुआ है, तो b का और 1 का मैंने एलसीएम ले लिया b से b कट गया, ये a आ गया, और b 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा a माइनस बी अपॉन बी। इसका मैंने नाम रख दिया इक्वेशन नंबर 2। अब इसके बाद मैं एक काम और कर रहा हूँ, नाउ ऐड 1 ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन नंबर 1। मैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर दोनों तरफ 1 ऐड कर रहा हूँ। तो देखिए a अपॉन बी प्लस 1 इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा अपॉन साइन बीटा प्लस 1। पहले 1 माइनस किया था, अब 1 प्लस कर रहे हैं। तो देखें इसके नीचे वही बात, 1 के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 लिखा हुआ है, तो साइन बीटा का और 1 का एलसीएम साइन बीटा आ गया, साइन बीटा से साइन बीटा कट गया तो साइन अल्फ़ा नीचे आ जाएगा, साइन बीटा 1 से मल्टीप्लाई हो गया तो ये हो गया साइन बीटा। इसी तरह यहाँ पर भी देखें 1 के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 लिखा हुआ है, b और 1 का एलसीएम हो गया b से b कट गया, ये a आ गया, b से 1 मल्टीप्लाई हो गया तो ये आ गया b, तो a प्लस बी अपॉन बी। इसका मैंने नाम रख दिया है इक्वेशन नंबर 3। अब इसके बाद मेरे पास दो इक्वेशंस आ गई, एक 2 और एक ये 3। यहाँ मैंने क्या लिखा है, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 3, यानी कि इक्वेशन 2 को ऊपर रखें और इक्वेशन 3 को नीचे रखें। तो 2 आपके पास क्या है, ये लिखी हुई साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा अपॉन साइन बीटा। इसको डिवाइड किससे करेंगे, इसके लेफ्ट हैंड साइड से, उस लेफ्ट से डिवाइड होगी, राइट से डिवाइड होगी। तो डिवाइड बाय साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा अपॉन साइन बीटा इज इक्वल्स टू, इसके राइट साइड पे क्या था, a माइनस बी अपॉन बी, डिवाइडेड बाय इसके राइट साइड पे क्या था, a प्लस बी अपॉन बी। होप यू अंडरस्टैंड। इसके बाद क्या किया, साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा अपॉन साइन बीटा। डिवाइड को जब हम चेंज करते हैं मल्टीप्लाई में तो नीचे वाली चीज़ ऊपर और ऊपर वाली चीज़ नीचे चली जाती है। तो ये आपके पास आ गया साइन बीटा, इसको उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा साइन बीटा अपॉन साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा। अब आप देखें ये साइन बीटा से कट गया, तो मेरे पास इसके बाद आगे यहाँ पर भी देखें ये वाला b इस वाले b से कट गया, तो यहाँ पर मेरे पास क्या बचा, साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा, और नीचे क्या बचा, साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा। इसी तरह यहाँ पर मेरे पास क्या बचा, ऊपर a माइनस बी अपॉन नीचे मेरे पास क्या बचा, a प्लस बी। तो ये मैंने लिख दिया। अब आप याद करें एक्सरसाइज 10.3, एक्सरसाइज 10.3 से पहले सम टू प्रोडक्ट फॉर्मूले हैं, साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा, वो u की फॉर्म में, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, यहाँ पर साइन u माइनस साइन b का फॉर्मूला, और यहाँ पर यूज़ करेंगे साइन u प्लस साइन b का फॉर्मूला। तो साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा क्या होता है, 2 कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2 साइन अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2, यानी कि ये जो ऊपर वाली चीज़ है इसको जो फॉर्मूला लगाया तो ये इस फॉर्म में आ गया। अपॉन में देखें साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा, इस पर फॉर्मूला लगाएं 2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2 कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2। यू कैन वेरीफाई टू सी द प्रीवियस पेज ऑफ एक्सरसाइज 10.3। 10.3 से पहले आपको ये फॉर्मूला आपकी बुक में नज़र आ जाएंगे। इसके बाद देखें ये मैं 2 को 2 से काट रहा हूँ, तो मेरे पास क्या बचा यहाँ पर, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2। अब मैंने एक काम किया है, ये वाला साइन अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2 यहाँ लिख दिया, और इसके नीचे मैंने ये वाला कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2 लिख लिया। इस तरह हम कर सकते हैं, क्योंकि जब दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उनको आगे पीछे कर सकते हैं। मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन ये जो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2 लिखा हुआ है ये लिखा है, और इस कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2 को साइन अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2 के नीचे लिख दिया।
क्या ऐसा कर सकते हैं? हाँ, ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि जब अपॉन के नीचे अपॉन आता है तो नीचे वाली चीज़ वापस ऊपर चली जाती है। तो ये चीज़ बैलेंस में है। ये जो सबसे ऊपर लिखा हुआ था इसको सबसे नीचे ले आया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये करने की एक ख़ास वजह थी। देखिए, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2 कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2। साइन अपॉन कॉस क्या होता है? 10। तो साइन अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2 कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2 क्या हो गया? 10 अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2 मल्टीप्लाई में 1 अपॉन, इधर देखें, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2 कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2। 10 बनाने के लिए इन दोनों का सेम होना ज़रूरी था। जैसे यहाँ पर अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2 है तो यहाँ पर भी अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2 होना चाहिए था, और था, तो इसलिए मैंने 10 अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2 लिख दिया। 1 अपॉन, यहाँ पर देखें, अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2 यहाँ भी लिखा हुआ है, अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2 यहाँ भी लिखा हुआ है, तो साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा? 10 अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2। आगे चलते हैं। 10 अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँ, जब कोई चीज़ 1 से मल्टीप्लाई होती है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 10 अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2 मल्टीप्लाई में 1 हो गया आपके पास 10 अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2, और अपॉन में लिखा हुआ है 10 अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2 इज इक्वल्स टू, ये इसी तरह चल रहा है पूरा का पूरा a माइनस बी अपॉन a प्लस बी। और यही है जनाब हमारा 10 लॉ ऑफ टेंजेंट, यही है। तो आप देख लीजिए, रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन द टेंजेंट ऑफ 2 एंगल्स। देख लीजिए, 2 एंगल्स हैं अल्फ़ा और बीटा, इनका रिलेशनशिप, और उस साइड पे क्या है? इनकी अपोजिट साइड्स। अल्फ़ा का अपोजिट साइड क्या होती है? ए। बीटा का अपोजिट साइड क्या होती है? बी। तो यहाँ पर अल्फ़ा माइनस बीटा था, यहाँ पर ए माइनस बी है, यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा था, यहाँ पर ए प्लस बी है। इसके बाद आपने क्या लिखना है एग्ज़ाम के अंदर? सिमिलरली, अगर अल्फ़ा माइनस बीटा नहीं होगा और बीटा माइनस गैमा होगा तो ये हो जाएगा बीटा माइनस गैमा अपॉन 2 अपॉन बीटा 10 बीटा प्लस गैमा अपॉन 2। तो बीटा के लिए बी आता है, गैमा के लिए सी आता है, ये आपको याद रखना है। तो बी माइनस सी अपॉन बी प्लस सी हो जाएगा। और अगर यहाँ पर बीटा नहीं होता बल्कि गैमा माइनस अल्फ़ा अपॉन 2 होता, और अपॉन में भी ऑब्वियसली 10 गैमा प्लस अल्फ़ा अपॉन 2 हो जाएगा। तो गैमा क्या होता है? सी को रिप्रेजेंट करता है, अल्फ़ा क्या होता है? ए को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी माइनस ए अपॉन सी प्लस ए। ये इक्वेशन नंबर 6। आपने इसके बाद क्या लिखना है? इक्वेशन 4, 5 एंड 6 आर कॉल्ड लॉ ऑफ टेंजेंट्स। तो एग्ज़ाम के अंदर अगर आप 5 नंबर का है ये, क्योंकि टोटल 6 पार्ट्स करने होते हैं और 6 पार्ट्स के 30 मार्क्स होते हैं, तो 5 नंबर का एक पार्ट है। तो अगर आप एग्ज़ाम के अंदर ये पूरा का पूरा एज इट इज़ लिख कर आ गए तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि आपका आधा मार्क क्या, कुछ पॉइंट मार्क भी कम नहीं होगा, और इंशाल्लाह यू विल गेट 5 on 5 गारंटी के साथ। आई चैलेंज यू, आपको पूरे 5 में से 5 नंबर मिलेंगे। आपको ये सब बस एज इट इज़ लिख कर आ जाना है। अच्छी तरह से समझा दिया, रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक दफ़ा आप इसको वीडियो देखते हुए कॉपी करें और फिर आप जो है इंशाल्लाह यू विल बी एलिजिबल टू परफॉर्म इन एग्ज़ाम। तो स्टूडेंट, ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने मॉडल पेपर का क्वेश्चन नंबर 4 का 3 पार्ट्स किया है। कुछ और क्वेश्चंस भी ऐसे हैं जो एक्सरसाइज के नहीं है, वो भी मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर करवाऊँगा एग्ज़ाम से बहुत पहले, और उसके बाद फिर मैं आपको अपना टारगेट पेपर करवाऊँगा। ये करवाने बहुत ज़रूरी है चीज़ें, एग्ज़ाम में आने का बहुत ज़्यादा चांस है। तो ये हमारी आज की क्लास थी। अब तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखें। इसके साथ साथ मेरी वीडियोस को अपने तमाम दोस्तों को शेयर करवाएं और उनसे भी कहें कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो जनाब, मैथ विद सरासिम की जानिब से अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।